18 जुलाई को भारतीय नौसेना को आईएनएस निस्तार मिलने वाला है। एक ऐसा जहाज जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बी के रेस्क्यू मिशन को अंजाम देगा। पाकिस्तानी मीडिया तक मान रहा है कि उसकी नौसेना भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है और अगर अगला हमला हुआ तो वो समंदर में होगा। पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि वो इस हमले का मुकाबला नहीं कर सकेगी। दहशत में है पाकिस्तान। उसे ये डर सता रहा है कि इस बार भारतीय नौसेना का हमला उसे तबाह कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है उसकी नेवी, जबकि भारत लगातार अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल करता जा रहा है। 18 जुलाई को नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रहा है आईएनएस निस्तार। निस्तार यानी मुक्ति, निस्तार यानी संकट से उबरना। आईएनएस निस्तार पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज होगा जो समंदर की गहराई में रेस्क्यू करने, मदद पहुंचाने और सबमरीन को किसी भी संकट की स्थिति से उबारने का काम करेगा। चिन्ह में बना लंगर समुद्री वर्चस्व और स्थिरता का प्रतीक है। इसके चारों ओर चक्कर लगाती डॉल्फिन को नौसेना की दोस्त और मौसम का शुभ संकेत माना जाता है। जहाज का ध्येय वाक्य साहस और सटीकता के साथ उद्धार इसके दायित्व और क्षमताओं को सही मायनों में दिखाता है। ये सभी प्रतीक मिलकर निस्तार के गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव जैसे प्रमुख कामों को दिखाते हैं। भारत की समुद्री शक्ति जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का डर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान देख रहा है कैसे भारत ने 1 जुलाई को आईएनएस तमाल को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल किया। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल, टॉर्पीडो और उन्नत रडार प्रणाली से लैस है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। आईएनएस उदयगिरी को 1 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया और जल्द ही कमीशन किया जाएगा। ये भी स्टेल्थ फ्रिगेट है। भारत की समुद्री शक्ति के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। भारत के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत और सहायक जहाज हैं, जिनमें विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत भी शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास केवल 10-12 प्रमुख युद्धपोत हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यही कमजोरी उसके भीतर भारतीय नौसेना को लेकर भय पैदा कर रही है। आज तक ब्यूरो।